हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। कैसे चल रही है तैयारी? अब तैयारी में जुट जाइए, एमजी एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है, और अपना जैसे सब टॉपिक लेकर आए समाज जो हर एग्जाम में ही आता है। ठीक है, इसको डिटेल से जानकारी चलते हैं। चलिए, समाज। समाज को और किस नाम से भी जानते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो समाज है, समाज को क्या क्या भी कहते हैं, विग्रह भी कहते हैं। समाज को व्यास भी कहते हैं। समाज को संक्षिप्त भी कहते हैं। ये समाज के और नाम बता रही हूँ मैं। ठीक है, चलिए। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुप्रिय समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं कर्मधारय और द्विगु समास। इसको अलग से नहीं काउंट किया जाता है। समास दो तीन ये चार प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं कर्मधारय और द्विगु समास। समझ आ गई इतनी सी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। पहला है अव्ययभाव समास। इसका पूर्व पर प्रधान होता है, यानी पूर्व इसके हर समास में दो पद होते हैं। पहला पूर्व और लास्ट में उत्तर पद, अंत वाला। तो इसमें पद से यानी इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें सबसे पहले यथा आता है, आ जाता है, अनु आ जाता है। अभ्यास पढ़े वही होते हैं। अनु, प्रति, भर। ठीक है, यानी उपसर्ग वाले शब्द जो सब उपसर्ग कहाँ लगाते हैं, आगे लगाते हैं। तो जितने ये उपसर्ग पीछे आगे आते हैं वो अव्ययभाव समास में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, यथा संभव, तो यथा पहले आ गया भर पेट। अनुकूल, ये अव्ययभाव समास अनु आ गया इसमें। अनुरूप, इसमें भी अनु आ गया। भर पेट, इसमें भर आ गया। ठीक है ना? तो ये सारे कैसे हैं, अव्ययभाव समास के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है अपना तत्पुरुष समास। इसमें उत्तर दो पद होते हैं हर समास में, पूर्व पद और उत्तर पद। यानी इसमें उत्तर पद यानी अंत वाला पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। और इसमें कारक का प्रयोग होता है, जैसे कर्ता ने, कर्म को, कर्म से। ये कर्ता होते हैं सारे। और जो कर्ता के जो वर्ड होते हैं इसमें जिस समास में आ जाए समझ लो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है, देश निकाला। इसका विग्रह करेंगे, देश से निकाला। कहाँ से निकाला? देश से निकाला। से आ गया जी, क्या है? कारक है। ये भी हम और लेते हैं, जैसे राजपुरोहित। राजा का पुरोहित। इसमें का आ गया। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट और चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। राजपुत्र, राजा का पुत्र। कारक आते तो है आप लोगों को ना? हाँ, कारक तो छोटी क्लास में पढ़े होंगे सभी ने। तो कारक है सब, ये आ गया का। नेक्स्ट है रसोई घर। इसका संयुक्त क्या है? रसोई के लिए घर, के लिए घर। ये रसोई यानी किचन, किचन के लिए घर अलग से छोटा सा, तो उसको रसोई घर बोलते हैं। तो इसमें भी क्या है? के लिए क्या है? कारक है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कर्मधारय समास। इसकी पहचान क्या होती है? कर्मधारय है जो, के समान, रूपी आदि शब्दों की पहचान होती है। इसमें जो वर्ण है जो जो वो समास में बीच में आते हैं, उनके विच्छेद करने पर जो शब्द आए समझ लो कर्मधारय समास है। जैसे कमल नयन है पहला। नयन,
देखो क्या हो जाए, कमल रूपी नयन, यानी उसके नयन कैसे हैं, कमल के समान, तो रूप आ गया ना, तो ये क्या आ गया, रूप। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट एग्जाम्पल और समझाते हैं। लाल मणि, लाल मणि, तो इसका क्या होगा, लाल है जो मणि, मणि कैसी है, लाल है जो, आ गया, लाल है जो मणि। ठीक है, नेक्स्ट समास कौन सा है अपना, द्विगु समास। ये बहुत इजी सा लगता है सबको। जैसे द्विगु, इसमें कौन सा पद, पहला पद प्रधान होता है, संख्यावाची होता है। जिस शब्द में आपको संख्या दिख जाए 2 4 6 8 जाए तो उससे समझ लो कौन सा है, द्विगु समास। इसकी छोटी छोटी हम आपको पहचानने के लिए बता रहे हैं। द्विगु, द्विगु में कार्य है गा, गा किस में आता है, गणित, गणित में क्या आता है, और संख्यावाची संख्या शब्द कहाँ आते हैं, गणित में। आ गई ना समझ में, द्विगु समास में गा, गा से गणित, और गणित में संख्यावाची आती है। ठीक है, द्विगु और दोनों में थोड़ी सी मिस्टेक होती है कि दोनों है संख्यावाची या द्विगु है, तो अब गा से समझ जाओगे आप। ठीक है, इसकी एग्जांपल लेके आते हैं आपको, चलिए। जैसे पंचवटी, 5 बट, ठीक है, दोपहर, 2 पहर, यानी 2 पहर है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है सप्तऋषि, यानी 7 ऋषि। चौराहा, 4 राहें, हो गया ना, जो पहला पद प्रधान होता है संख्यावाची आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने, नेक्स्ट समास कौन सा है, द्वंद्व, द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान है, पहला पद ही प्रधान रहेगा और अंत वाला पद पूर्व यानी उत्तर पद दोनों प्रधान रहेंगे। जैसे माता पिता, दोनों माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है। भाई बहन, भाई भी प्रधान है, बहन भी प्रधान है। और एग्जाम्पल बताइए इसके, जैसे हाँ, राजा रानी, क्या है, राजा रानी, राजा भी प्रधान है, रानी भी प्रधान है। ठीक है, नेक्स्ट और बताइए, हाँ, पति पत्नी, पति पत्नी। ठीक है, और बताइए, ज़्यादातर इसमें समान रूप से ही आते हैं और बीच में जिसमें जी लगता है। जैसे कि हाँ, लड़का लड़की हो जाएगा, लड़का लड़की, हो जाएगा ना, बेटा बेटी, यस हो जाएगा, बेटा बेटी, जोड़ी शब्द जी प्रधान, जी प्रधान है। ठीक है, तो ये चलते हैं नेक्स्ट समास को। नेक्स्ट समास कौन सा है, बहुप्रिय समास। बहुप्रिय, कोई भी प्रधान नहीं होता है इसमें, इसमें पहला पद और दूसरा पद होता है, पूर्व, तो इसमें कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता है। थर्ड की ओर इशारा करते हैं ये लोग, किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, तीसरे को इशारा करते हैं। जैसे लंबोदर, 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 लंबा है जिसका उदर, उदर, उदर यानी होता है पेट। तो कौन से कौन होते हैं, भगवान गणेश, यस। और इसमें एक छोटी सी बात याद रखना, बहुप्रिय समास में हमेशा भगवान कोई से या राक्षस इनकी ओर इशारा किया जाता है, समझ जाओ बहुप्रिय समास है। जैसे लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी हो गया ना भगवान। चतुरानन, इसको विच्छेद करें, चतुरानन, 4 हैं आनन जिसके, 4 हैं आनन जिसके,
अब जिन्हें पूछना जी इसमें संख्या है तो वो संख्यावाची हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, नहीं है तो संख्यावाची, लेकिन तीसरी को इशारा कर रहा है ना इसमें। द्विगु समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, नहीं है ना। इसमें ये तीसरी को से चार है आनंद, जिसके अर्थात चार आनंद किसके होते हैं, ब्रह्मा जी के। भगवान जी आ गए ना, ब्रह्मा जी, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल करो, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, कंठ किसका कंठ है, नीला, यानी कंठ यानी होता है गला। कौन है बताइए, नीलकंठ किसका है, जी बिल्कुल सही पकड़े हो, अर्थात भोलेनाथ जी से शंकर भगवान। हो गया ना जी। एक और देखिए, दशानन, 10 है जिसके आनन, 10 किसके आनन होते हैं, अर्थात यस रावण, है ना। तो जो ये राक्षस में आ जाएगा, तो ये किसी तीसरे को इशारा कर रहे हैं, कि नहीं कर रहे हैं, और बताइए। सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए हैं। जो जो सा भी आपको इसमें सवाल समझ नहीं आया हो तो हमें कमेंट बताइए कि जी वाला सवाल हम फिर से डिटेल बताइए, तो हम उसके अच्छे से एग्जाम्पल लेंगे और आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, जिससे हमारा मोटिवेट होते हैं हम लोग सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, तो बस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।